भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनके कारण हार मानकर रोना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति का सामना करना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी सभी समस्याओं और दुखों का सामना साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि रोना, हार मान लेना और कर्तव्य से विमुख हो जाना जीवन का समाधान नहीं है। दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि सुख और दुख, हानि और लाभ, विजय और पराजय को समान समझकर ही जीवन को जीना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चा योगी कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। प्रेरणा। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उन दुखों में डूबे रहना हमारी कमजोर मानसिकता को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है, जो हमें हमारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों का पता लगाने का मौका देती है। आत्मा अमर है, दुख केवल शरीर का अनुभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। आत्मा अमर है और यह शरीर की मृत्यु के साथ नष्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि जो दुख हम अनुभव करते हैं, वे केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा उन दुखों से अछूती रहती है। प्रेरणा। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो किसी भी दुख या तकलीफ से प्रभावित नहीं होता, तो हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हल्के में ले सकते हैं। आत्मा की अमरता को समझकर हम अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं और एक उच्च दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं। 3 कर्मयोग। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख और तकलीफें अक्सर तब आती हैं जब हम अपने कर्मों का फल प्राप्त नहीं कर पाते या परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होता। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। प्रेरणा। यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा, भले ही वह तुरंत ना दिखे। कर्म का फल हमें समय पर मिलता है। फल की चिंता छोड़ने से हम अपने कर्तव्यों को पूरी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। 4 जीवन में संघर्ष से मत भागो। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया और कहा कि संघर्ष से भागना कायरता है। जीवन में संघर्ष हमें मजबूती और अनुभव देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करो, क्योंकि इससे ही वास्तविक आत्मशक्ति का पता चलता है। प्रेरणा। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें हमारी सीमाओं को पार करने का अवसर देता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही हमारी वास्तविक परीक्षा है। कठिनाइयां केवल हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें उनसे भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। 5 ध्यान और आत्मचिंतन से शांति पाओ। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्मचिंतन को आत्मा की शांति के लिए आवश्यक बताया है।
ध्यान हमें हमारे भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। यह मन को शांत करने और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे दुख और तकलीफें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। प्रेरणा। ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह हमें जीवन के सभी संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जब मन शांत होता है तब ही हम जीवन की कठिनाइयों को समझ पाते हैं और उनका सही समाधान ढूंढ पाते हैं। 6. भक्ति योग, ईश्वर के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण भक्ति को आत्मा की मुक्ति का मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं कि जब हम ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा और प्रेम से समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखना और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना हमें हर प्रकार की कठिनाइयों से उबार सकता है। प्रेरणा। भक्ति हमें यह सिखाती है कि हम ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखें और यह समझें कि जो कुछ भी होता है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए ही होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण से हमें मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। 7. अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं तो हम जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार हमें सत्य से दूर करता है और हमें भ्रम में डाल देता है। विनम्रता हमें सत्य को स्वीकार करने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। प्रेरणा। अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाने से हम जीवन में वास्तविक शांति और संतोष पा सकते हैं। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी आनंदित करने का अवसर देता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तब हम ईश्वर और अपने सच्चे स्वरूप के और करीब आ जाते हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के सभी दुखों और संघर्षों से उबरने का मार्ग दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि हमें रोने और हार मानने के बजाय अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। ध्यान, भक्ति और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करें और कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित न हों। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि जीवन के हर पल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दुख और तकलीफें भी हमें सिखाने के लिए आती हैं, इसलिए हमें उन्हें स्वीकार करके उनसे उबरने का मार्ग ढूंढना चाहिए। यह भाषण श्री कृष्ण जी के उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उनके विचारों का पालन करके हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में एक सुखमय और सफल जीवन जी सकते हैं।